देखिएगा दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका वोगली में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि जी घबराना और उल्टी तो एक बहुत ही आम प्रॉब्लम होती है। इसका एलोपैथिक इलाज क्या होता है? यानी कि इसको हम मेडिकल भाषा में नौजिया एंड वॉमिटिंग कहते हैं। कभी आप लोगों के पास कैस आने वाले हैं ट्रैवल सिकनेस के नाम से, और कभी मोशन सिकनेस इसे बोला जाएगा। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस भी अक्सर फीमेल्स फील करती हैं। उसके लिए ये सारा जो ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट होगा। तो स्पेशली लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिएगा दोस्तों, हर किसी उस कैंडिडेट के साथ जो हमारे इस मेडिकल प्रोफेशन के अंदर प्रैक्टिसिंग में है, चाहे नर्सेज या डॉक्टर। आप दोनों को सैल्यूट है। मेरे बच्चों, याद रखिए, इसके पहले कॉज जानते हैं कि किस वजह से किसी को भी मोशन सिकनेस होता है। दोस्तों, इसका रीजन इंडाइजेशन हो सकता है। ट्रैवलिंग या मोशन सिकनेस यात्रा की वजह से होता है। जब कोई भी पर्सन ट्रैवलिंग करता है तभी उसे ऐसा होता है। मॉर्निंग सिकनेस प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर होता है। कुछ अन्य कारण इसके जान लीजिएगा, जैसे फूड पॉइजनिंग से हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से, इंटेस्टाइन में यदि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे ये पूरा हमारा बॉवेल होता है, इंटेस्टाइन होता है, और इस इंटेस्टाइन में यदि अगर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, सपोज करें यहाँ है या स्मॉल बॉवेल के अंदर है या कॉलन के अंदर है, तो जो फूड ईट करते हैं वो आगे की तरफ पास नहीं हो पाएगा। और पास नहीं होगा तो कैंडिडेट को बार बार नॉजिया सेंसेशन और वॉमिटिंग सेंसेशन आते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं कि एलोपैथिक में हम क्या मेडिसिन लिखते हैं, कौन कौन सी दवा। दोस्तों, इसका हेड इंजरी भी रीजन होता है कि जो हमारे वॉमिटिंग सेंटर होते हैं वो इंजर्ड हो जाए, तो हेड इंजरी की वजह से भी वॉमिटिंग होता है। हेपेटाइटिस भी इसका एक रीजन है, क्योंकि हेपेटाइटिस जैसे ही होता है, हेपेटाइटिस होता है लीवर का इन्फ्लामेशन, और हेपेटाइटिस बी सबसे कॉमन होता है। जैसे ही ऐसा होता है ना दोस्तों, तो इसकी वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं और पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होने लगता है। तो चलिए देखते हैं इसके ट्रीटमेंट किन कारणों पर आधारित होता है। सबसे पहला, अगर इंडाइजेशन की वजह से, यहां पर देखिए मैं मार्क कर रहा हूं कि भाई अगर इंडाइजेशन की वजह से नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो फिर आप क्या इलाज करेंगे। तो इसके लिए केवल मात्र आपको सबसे पहले ऑन्डेनसेट्रॉन देना होता है, और ऑन्डेनसेट्रॉन 4 mg देना है, और इसको सुबह शाम देना है आपको पेशेंट को। क्लियर हो गया है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्टार मेडिसिन। दूसरा, आपको एक कैप्सूल देना है, जिसको कहते हैं दोस्तों रेजोडी। कैप्सूल रेजोडी के नाम से आता है। ये एंटेरिक कोटेड रैबेप्राजोल आता है। रैबेप्राजोल सोडियम के साथ मिक्स करके बनता है, रैबेप्राजोल सोडियम। और ये 20 mg में आता है, और डोम्पेरिडोन इसमें मिक्स होता है, SR 30 mg। तो मेरे दोस्तों, यदि अगर आप किसी को इंडाइजेशन के लिए नोजिया वॉमिटिंग जो हो रहा है उसके लिए दवा लिख रहे हैं, तो एक दवा केवल ऑन्डेसेट्रॉन का टैबलेट लिख दीजिए 4 mg का, और कैप्सूल लिख दीजिएगा रेजोडी। रेजोडी के अंदर क्या है? रेजो मीन्स रेबेप्राजोल और डोम्पेरिडोन। रेजोप्राजोल कितना है, राबेप्राजोल कितना है? 20 mg है दोस्त, और डोम्पेरिडोन 30 mg होता है। और इन कैप्सूल्स को भूखे पेट लेना है। कब लेना है? भूखे पेट लिया जाता है, और इसको सुबह शाम दोनों टाइम लेना है, ठीक है ना? एक सिरप भी आप साथ में ऐड कर सकते हो, और सिरप में पेंटॉप MPS सिरप देना है। 2 चम्मच लेना है पेशेंट को, सुबह, दोपहर और शाम को। यानी कि इसको लेना है TID 3 बार लेना है, ठीक है ना भैया? अगली बात करता हूं दोस्त, कि अगर उपयुक्त इलाज से पेशेंट को आराम ना मिले तो फिर क्या करें आप। आपने जो ट्रीटमेंट अभी किया है, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल लिख दिया, डोम्पेरिडोन लिख दिया, पेंटोप्राजोल लिख दिया, ऑन्डेनसेट्रॉन दे दिया है, लेकिन पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग में रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, अगर इलाज ना मिले तो फिर आप इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में लेके आ जाओ, और पहला इंजेक्शन इसे लगाइए आप रेंटेक का। और रेंटेक 2 ml इंजेक्शन आपको लगाना है, जिसमें कि 50 mg रैनिटिडिन होता है। कितना mg? 50 mg रैनिटिडिन होता है। और इसको IM लगा सकते हो, या फिर अगर ड्रिप में लगा रहे हो तो इन्फ्यूज के साथ लगाइए, ठीक है भैया? दूसरा इंजेक्शन आप लोगों को लगाना है दोस्त पेरीसेट का, और पेरीसेट इंजेक्शन 2 ml में होता है, और इसमें ऑन्डेनसेट्रॉन होता है, और इसको IV दिया जाएगा, ठीक है ना? तो रेंटेक और पेरीसेट दोनों इंजेक्शन आप दे दीजिएगा IV। अगर डिहाइड्रेशन भी हो रहा हो साथ में पेशेंट को, कि नोजिया वॉमिटिंग है भाई, नोजिया वॉमिटिंग होता है,
तो वॉमिटिंग कभी भी अगर किसी भी क्लाइंट को होता है, यानी कि अगर उसे उल्टी आ रही है और वॉमिटिंग करता है, तो भाई साहब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी में से फ्लूइड का लॉस होगा। और फ्लूइड का जब कभी भी लॉस होता है तो यू नो दैट कि लॉस होने से भाई डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा। और डिहाइड्रेशन यदि हुआ तो आप पेशेंट को सिंपली क्या करें, डिहाइड्रेशन के लिए भी ट्रीट करना पड़ेगा और इसके लिए आप आरएल या डीएनएस लगा दीजिएगा। अगली बात करता हूं आपसे, अगर पेट दर्द की शिकायत भी हो रही हो, नोजिया वोमिटिंग के साथ अगर एब्डोमिनल पेन भी हो रहा हो, तो फिर आप क्या करें, एक और इंजेक्शन आपको लगाना है भैया, और एक्वाडोल स्पास का इंजेक्शन देना है। एक्वाडोल स्पास में क्या आता है, डाइक्लोफिनेक आता है और डाइसाइक्लोमाइन आता है, और दोनों को आईएम लगाना है आपको, ठीक है ना। डाइसाइक्लोमाइन और डाइक्लोफिनेक का एक कॉमन इंजेक्शन आता है, एक्वाडोल स्पास। दूसरा एक टैबलेट आप लिख दीजिएगा, अगर पेट दर्द भी चल रहा है तो जेरोडोल स्पास। जेरोडोल स्पास में एसिक्लोफिनेक आता है और ड्रोटावेरिन आता है। कि आपको इसको कंटिन्यू रखना है, कहना है जब भी पेट दर्द होता है आप इसे ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आप इन वीडियोस को, इसके पहले भी हमने क्लासेस ले रखी हैं, वीडियो बना रखे हैं, और ये वीडियोस आप जब लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो आपका क्लिनिक चल रहा है वो और अच्छा चलने लगेगा। और अगर आप हॉस्पिटल के अंदर, एम्स में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होगा उन सभी नर्सेस के लिए जो प्रैक्टिसिंग है और जो किसी ना किसी हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रहे हैं भाई साहब, और वर्क कर रहे हैं और लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दवा लिखा है तो क्यों लिखा है, कैसे देना है, कब देना, कितना देना है। तो ये वीडियोस से आप अपने आप को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। अगर नोजिया वोमिटिंग ट्रैवल सिकनेस के कारण हो रहा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर आप देखेंगे कि लोगों को ट्रैवल सिकनेस के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है बस में बैठते ही। इसी को मोशन सिकनेस बोलते हैं। मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस की वजह से अगर नोजिया वोमिटिंग है तो फिर क्या दवा लिखते हैं, इसके लिए केवल आप एमिकाइंड एमडी लिख दें। एमिकाइंड एमडी टैबलेट आता है और ये स्टार टैबलेट होती है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर होता है प्रो कार्बेपेराजाइन मेलेट, और माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है। पेशेंट को कहना है कि जब भी आप बस या ट्रेन के अंदर यात्रा करें तो आप माउथ के अंदर इस टैबलेट को रख लीजिएगा और ज़रूरत हो तब ही दी जानी चाहिए। क्लियर हो गया है। अब यदि अगर प्रेगनेंसी की वजह से नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयाँ स्ट्रिक्ट होती और हर मेडिसिन नहीं दिया जा सकता है। तो प्रेगनेंसी में जो नोजिया वोमिटिंग अक्सर फीमेल्स को होता है, उसका क्या इलाज होता है और कैसे करते हैं, तो इसके लिए प्रैगडॉक्स एक टैबलेट होती है, और ये टैबलेट आपको देना है। कौन सी टैबलेट? प्रैगडॉक्स देना है। डॉक्सी इसके अंदर डॉक्सिलामिन सक्सीनेट होता है, पाइरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है और फॉलिक एसिड होता है। रोज एक गोली सोते समय, लेकिन अधिक आवश्यकता होने पर सुबह, दोपहर और शाम को ली जा सकती है। यूजुअली एक ही टैबलेट आपको सजेस्ट करना है प्रैगडॉक्स का, लेकिन यदि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको आईडी भी दे सकते हैं, दिन में 3 बार भी इसको दिया जा सकता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड टैबलेट आपको प्रेस्क्राइब करना है एवोमिन। एवोमिन जो होता है वो प्रोमिथाजाइन थियोक्लेट टैबलेट होता है, और ये आपको प्रेस्क्राइब करना है अगर वो नोजिया वोमिटिंग है तो। यदि अगर आपने दोनों जो अभी मैंने मेडिसिन दिए हैं उससे अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा है, आराम नहीं आ रहा हो, तो आपके पास पेशेंट वापस रिविजिट करेगा, तो फिर आप इसको इंजेक्टेबल मेडिसिन स्टार्ट करें। पहला इंजेक्शन आप इसे दीजिएगा बायोन का, बायोन 12 प्लस। बायोन 12 प्लस के अंदर क्या क्या होता है? विटामिन B1 है, 12 है। ये 2 ml का इंजेक्शन होता है और IM इसको आपको लगाना है। सेकेंड इंजेक्शन हम लगाते हैं इसको पेरीनॉर्म, और पेरीनॉर्म के अंदर मेटाक्लोप्रामाइड होता है और ये भी 2 ml इंजेक्शन होता है। थर्ड इंजेक्शन आप इसे रेंटेक का लगाएंगे, और रेंटेक जरूरत पड़े तो डीएनएस या डेक्सट्रोज 5% ड्रिप लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ इन्फ्यूज कर सकते हो आप रेंटेक। क्लियर हो गया? या फिर आप आईएम लगा, इस तरीके से आप इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में प्रेगनेंसी के अंदर जो नोजिया वॉमिटिंग होता है को ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इन माध्यम से अपने मेडिकल स्किल बहुत इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी।
और काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप फ्यूचर में लोग इस दे पाएंगे। यदि अगर आप डॉक्टर्स हैं या फिर आप नर्सेज हैं या फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अब्रॉड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। और इसमें सिंपलेस्ट लैंग्वेज इसलिए किया गया है ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकें और अपनी इंडियन लैंग्वेज के अंदर आप काफ़ी ढंग अच्छे से पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकें। और अगर आपने अभी तक वुगली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फ्री कोर्सेज और एसेसरी टेस्ट पेपर्स जैसे एग्ज़ाम्स, यानी कि बहुत कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको जिससे आप अपने आप को और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी आपको वीडियोस इस तरह से मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।